जी नाजरीन, ये देखें जी, हम आज काफ़ी ज़्यादा जो है कुश्ते बना रहे हैं। ये कुश्ता पैदा जो है उसकी तैयारी हो रही है। इसके साथ साथ ये एक और नुस्खा जो औरतों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही मुफीद है, ये सब्ज़काई है, ये गंधक आंवला सार है, ये मीठा सोडा है। तो आज हम ये संगे यहूद जो है ये इसकी तैयारी भी हो रही है। ये हमने शोरे में इसको रगड़ाई की हुई है, इसको भी आग देंगे। ये हम तकरीबन जो है ना 4 मन पोपलों की आग देंगे। सारे कुश्ते जो हैं इसमें रखेंगे आग में। नाज़रीन, मज़ीद जो तफसील है वो मैं ऑडियो में आपको सारी बता दूंगा। कि बाद जो कुश्ता जात है ना वो आसानी से बन सकते हैं, लेकिन बताने वाले उनको वो ज़्यादा मुश्किल बताते हैं। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ताला आसान जो है वो तरीका बताऊंगा, जिससे बहुत आसानी से जो है ना वो कुश्ती तैयार हो जाते हैं। अपना गौदंती किधर किधर ये इनके अलावा नाजरीन मैं आपको जगह बताता हूँ जहाँ पे हम आप देते हैं सबको। ये ओपले जो हैं ये देखें, ये 3 बोरियां आ चुकी हैं। ये जी हम गौदंती जो है उसको कुआर गंदल में आग देंगे। ये देखें जी, ये गौदंती पड़ी है। ये तकरीबन 6-7 किलो होगी। तो इसका कलर देखें चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने इसको कुआर गंदल जो है ना एलोवेरा के पानी में 2-3 दिन भिगो के रखा है। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ जो है वो अटैच रहें। इंशाल्लाह ताला हम आपको सारे जो आसान कुश्ता जात हैं और इनकी अफादियत और इनका तरीका इस्तेमाल जो है वो भी सारा बताएंगे। तो एक मैं आपको ख़ास बात बता दूं कि हमारे दवाखाने की ये ख़ास जो अद्वियात हैं वो यही हैं: बैज़ा, शंख, संगे यहूद, गौदंती, सदफ़। अभी एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम अज़राकी की तैयारी कर रहे हैं जी। 50 साल से हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इसी तरीक़ा से तैयार करते हैं। ये अज़राकी जो है ना मुदब्बर हो रहा है दूध में, ये देखें जी। तो इसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। ये थोड़े से हाथ में डाल के ना, ये देखें जी, ये तकरीबन जो है ना 3 किलो अज़राकी है जो हम तैयार कर रहे हैं जी। तो इसका भी इस्तेमाल भी इंशाल्लाह बताएंगे। नाज़रीन, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना अज़राकी के मुतल्लिक़ एक ख़ास बात बताऊंगा जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो ये अभी ये शनाज जो हैं, ये माहिर कुश्ता जात अभी तैयारी कर रही हैं बैज़ा की। वैसे तो नाज़रीन, अगर बैज़ा को जो ईंटों वाला भट्ठा है उसमें आग दें तो उसमें भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इधर ही घर में ही हम आग देंगे इंशाल्लाह। इससे भी इस पर ज़रा 2-3 आग देनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत अच्छा और सॉफ्ट बन जाता है। इसे ज़हरों का त्रियाक भी कहते हैं शंख को। अगर अच्छा तैयार हुआ हो तो सांप के कांटे के लिए भी
ये काफ़ी सूदमंद साबित होता है। ये नाज़रीन, इसमें एक दवाई जो है वो अभी नहीं शामिल, वो सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, वो है कुश्तबैज़ा। ये वो भी शामिल करते हैं जी। कुश्तबैज़ा जो है, ये बैज़ा अभी थोड़ा रह गया ये वाला जी। ये देखें जी, ये बैज़ा है, तो वे भी इसमें शामिल करके, और इसको किसी चीज़ का नुकदा नहीं देना, बस ये चारों चीज़ें जो है ना, ये इनको हांडी में रख के आग दे देनी है, तो ये लाल, बिल्कुल लाल सुरख दवाई बनेगी। ये बैज़ा इसके साथ शामिल कर लिया है जी। तो नाज़रीन, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको गौर से सुनना है जी। इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मैं मालूमात दूंगा आपको। ये भी दवा जो है ये तैयार होने के करीब है जी। इसमें बिरोज़ा है और सब्ज़ इलायची है और गूंद की कर जो है वो इसमें शामिल है। ये बड़ा अच्छा मुगल्लस बनता है। इसका तरीका इस्तेमाल और बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और आज हम हीरा कसीस की दोबारा तैयारी कर रहे हैं, 3-4 किलो बनाएंगे। तो नाज़रीन, आप वीडियो देखते रहिए। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मसरूफियत की वजह से पहले नहीं कर सका। जिस तरीक़े से नाज़रीन मैं इंतहाई आसान जो है कुछ तजात आपको बताता हूँ, आप बनाएं। कमेंट्स बॉक्स में कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें और इसको इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी हिकमत को 4 चाँद लग जाएंगे। एक और बात नाज़रीन की, ये जो कुछ तजात हैं ये बाकी अद्वियात से जो हैं वो सस्ते पड़ते हैं, ठीक है ना। इसका दोहरा फ़ायदा होता है। एक तो मरीज़ों को जड़ी बूटियों के मुकाबले में इनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार का पता चले तो। और ये इंतहाई सस्ते भी हैं, बनते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और मज़ीद जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमिन भी होते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, सारी देखनी है। वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि दूसरे दोस्त जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। जब भी बैज़े की सफाई हो रही है, ये वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी मालूमाती होगी। ये है जी शरबत फौलाद। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बनता है। ये है जी शंख। ये हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं जी। ये तकरीबन 1 मन के करीब हमने तैयार किया है शंख, ठीक है ना। ये पंसार स्टोर वाले हमसे ख़रीदते हैं जी। बाकी कुछ तजात भी बस थोड़ी सी हो गई है कि मैं कुछ तजात जो हम बनाए थे पिछले दिनों में, उनकी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सका। ये अब हम हांडी में शिफ्ट करने लगे हैं बैज़ा को। कशर बैज़ा जो है, अंडों के छिलके जो हैं वो हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये अच्छा, ये जी हमने पहले बिल्कुल सादा तरीके से इसको, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी और इसको आग दे देनी है। उसके बाद अगले स्टेप में जो है ना वो हम आपको बताएंगे कि मज़ीद जो है जब ये पहली आग से निकलेगा तो उसके बाद क्या करना है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम मालूमात कुश्तखाज़ी के बारे में पहुंचाएंगे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है।
तो नाज़रीन, ये पहली आग जो है हम बिल्कुल सादा तरीके से देंगे, बग़ैर किसी चीज़ के मिलाए। और पहली आग से निकालने के बाद हमने इसको सिरका अंगूरी जो है उसमें भिगो के रखना है और इसकी टिकिया बना के खुश्क कर लेना है और फिर दूसरी आग देनी है। तो तकरीबन 3 आग जो हैं वो हम देंगे इसको। तीसरी आग जो है वो हम इसको एलोवेरा यानी ग्वार गंदल में देंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और खाने के काबिल हो जाएगा। और उम्मीद ये की जाएगी इसमें कि ये काफ़ी अफादियत का हामिल हो जाएगा। ये जी शंख है दूसरे नंबर पे। शंख जो है ये हम जोड़ रहे हैं इसमें। माहिर कुश्ता जात शनाज बीबी जो है ना वो इसको शंख को हांडी में रख रही है। तकरीबन 3 किलो जो है वो शंख है ये। हाँ जी, ये शंख इसमें रख दिया है जी। ये देखिए जी, दूसरी हंडिया भी तैयार होगी। अब तीसरी आ गई है। जब हम सब्ज़ काई जो है और आमला सार और मीठा सोडा और कुछ तबैज़ा जो पहले से तैयार शुदा है, ये सारे इस हांडी में रखेंगे। ये जी औरतों के लिए बहुत ही अक्सर ये नुस्खा है। तो ये आप समझ लें कि औरतों के जो जुमला तमाम मसाइल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी दुआ। हाजमा के लिए है। और ये जो सूजन हो जाती है पूरे जिस्म में, सांस फूलना शुरू हो जाता है, और कई मसाइल जो हैं औरतों के, उनके लिए बहुत ही उम्दा है। ये 4 चीज़ें हैं और ये 4 जो हैं ये हम वज़न डालनी है। चलो, हाँ जी, ये देखिए कुछ तबैज़ा जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं। चलो, हम वज़न चारों चीज़ें, कुछ तबैज़ा है जी, गंदा का आमला सार है, मीठा सोडा है और सब्ज़ काई जो है ये मिक्स हो रही है। ये भी हम हंडिया में डालेंगे। नाज़रीन, वीडियो को पूरी देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो फ़ायदा देगी, आपके लिए सूझमंद होगी। वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियोस जो नई हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मैं तफसीलन जो है ये तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं तफसीलन एक एक नुस्खे की जो है ना वीडियो और इसका तरीके इस्तेमाल और किन किन बीमारियों पे देना है आपको, कुछ तजात जो हैं ये सारे मैं इंशाल्लाह ताला तफसीलन जो है वीडियो में भी आपको बताऊंगा। ये इंतहाई मालूमाती वीडियो है। और अभी आपको दिखाएंगे कि हमने इसको आग कैसे देनी है, ये तमाम चीज़ें कैसे रखनी है। ये दी तैयारी हो गई है। ये संगे जहूद है जी, ये पैज़ा। ये देखें जी, ये गौदंती अब तीसरी आग में जा रही है। 2 आग पहले दे चुके हैं इसको ग्वार गंदल में। ये देख लें तरीक़ेकार भी, काफ़ी धूप भी है, ये रख दिए। चलें जी, चलो चलो
जी नाज़रीन, तो अभी साथ में आज हीरा कसीस जो है वो भी तैयार करते हैं। ये 3 किलो हीरा कसीस है जी, ये देखें। अब ये ऑलरेडी मैंने पहले नुस्खा शेयर किया हुआ है जी। ये मीठा सोडा, पानी में हल कर दिया है जी। ये देखिए पानी में मिक्स करते हैं जी, और ये हीरा कसीस में शामिल कर देना है पानी। ये भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसका, ये आप देख रहे हैं। मैंने कहा चलो दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये देखें, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो चैनल में देख सकते हैं। पहले मुकम्मल इसकी जो है ना वीडियो मैंने तफसीलन बयान की हुई है। तो ये अभी झाग बन गई है, ऊपर आ रहा है। जब झाग नीचे बैठ जाएगी तो दोबारा इसमें पानी में मीठा सोडा डाल के तो पानी इसमें डाल देना है। मीठा सोडा डाल रहे हैं। अभी तैयारी के दौरान सांस फूल चुकी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा और डालते हैं। इसमें हल कर लिया मीठा सोडा। ये इंतहाई आसान फुलाद है और अफादियत में बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा है। ये देख लें जी, ये काफ़ी ऊपर आ चुका है काफ़ी। ये नाजरीन, हमने तकरीबन 1.5 बोरी जो है ना उपलों की वो नीचे लगाई है। और उसके ऊपर भी देखें कि सारी 3 हांडियाँ जो हैं वो रख दी हैं। ये गवदंती जो है क्वार में तीसरी आग में है, और ये गवदंती जो है हम पहली आग दे रहे हैं। ये भी क्वारगंदल के पानी में भिगो के रखी थी, तो इसने पानी काफ़ी जज़ब कर लिया। ये देखिए, ये हम नुकता दे रहे हैं क्वारगंदल का गवदंती को। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और साथ में बारिश जो है ना उसका भी मूड बन रहा है। अल्लाह करे कल तक ना ही हो, ताकि ये जो है हमारे मेहनत जो है ये ज़ाया ना जाए। लेकिन मजबूरी थी, एकदम से सारे कुछ तजात जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, तो बस थोड़ा सा लेट हो गया। ये 12 सिंगा का कुश्ता बनाया था, तो ये देखें ज़रा, वो भी वीडियो है जी, मैं शेयर कर दूंगा। ये जब गड़ा साफ़ किया है तो उसमें से ये चंद चीज़ें निकली हैं। 12 सिंगे का कुश्ता भी आपको बताएंगे कि किस तरह, और उसकी अफादियत जो है वो भी बताएंगे इंशाल्लाह।
तो नाजरीन, हमारा हिकमत खाना तो बारहसिंगा के बगैर बिल्कुल ना मुकम्मल नहीं होता। तो बारहसिंगा की अफादियत इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो ज़रूर देखें सारी मुकम्मल। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन आपने ध्यान से और सुकून से सारी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और मेरी कोशिश यही होगी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इन कुछ सजात के बारे में, मैं वो सारी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखें जी, अब तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अब इसके ऊपर हमने 1.5 बोरी जो है ना वो जोड़ देनी है पोपलों की। नाजरीन, आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है जी। आज हमारी कोशिश है कि हम ये सारे नुस्खा जात जो है ना, कुछ जात इनको तकमीली मराइल में डाल सके ताकि बन जाएं। नाजरीन, एक बात और आपको बताता चलूँ कि जो कुछ तजात हैं वो गर्मियों में बहुत ही आसान होते हैं बनाने, जबकि सर्दियों में जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इनकी रगड़ाई करनी और फिर इनको सुखा के दोबारा आग देनी जो है ना वो गर्मियों में ही मुमकिन हो जाती है। जल्दी जल्दी टिक्कियाँ वगैरह बना के 2-3 दिनों में सूख जाती हैं। रगड़ाई के दौरान पानी बड़ी जल्दी जो है वो सूख जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम गर्मियों में जो है ना वो साल भर के जो कुछ तजात हैं वो तैयार कर लें। लेकिन हर बार नीयत तो यही करते हैं, लेकिन फिर ख़त्म होने की वजह से दोबारा सर्दियों में भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि अगर कुछ तजात बनाने हैं तो गर्मियों में जो है ना वो बनाएं, गर्मियों में अच्छे बनते हैं। और बाकी कुछ तजात के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि कुछ जितना पुराना होता है वो इतना अक्सीर होता है। तो जब हम इकट्ठा बना के रख लेते हैं तो उसका एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि वो बहुत पुराना हो जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह ताला जो कुछ मैं जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। नाज़रीन, जो इल्म है ना वो हमेशा बांटने से ज़्यादा होता है। तो बस ये गलतफहमी जो है ना वो पैदा हुई है कि चीज़ों को छुपा के रखना है। ठीक है ना। ये देखें जी, ये देखें, हीरा का शीश जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कल तक मुकम्मल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फुलाद है जी। पहले वालिद साहब इसको इस्तेमाल किया करते थे, उनसे मैंने सवाल किया था कि सबसे अच्छा जो फुलाद है वो कौन सा है। तो उन्होंने बोला था कि सबसे अच्छा जो फुलाद है वो यही है जो हम बना रहे हैं, क्योंकि बनाने में भी बहुत आसान है। कोई भी नुस्खा जो है वो वही अच्छा होता है जो बनाने में आसान है। ये हमने तकरीबन सारा सोडा जो है वो पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़र रहा है नाजरीन। ये देखें, इसकी आवाज़ भी सुने। ये नाजरीन केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें। ये जी हमने मुकम्मल कर दिया है। मीठा सोडा जो है वो सारा इसमें डाल दिया है।
अब ये पड़ा रहेगा, फुलाद नीचे बैठ जाएगा। पानी को हम बड़ा आराम से ऊपर से नितार लेंगे। 2-3 दफ़ा इसमें पानी डालना है।